हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन थिंक टैंक शो पर। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जिसे अमेरिका व पश्चिमी देशों को हार्ट अटैक आना तय है, क्योंकि यह अमेरिका के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खुला चैलेंज है। पहले लोग अमेरिका के खुलकर विरोध नहीं करते थे, उसके सामने आने से डरते थे, और उसमें भी विशेष गल्फ कंट्री तो बहुत ज्यादा अमेरिका से डरती थी। परंतु अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक साथ आना स्टार्ट हो चुके हैं और अमेरिका चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हो, मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रिक्स के 5 सदस्य ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इस बात पर एक राय हो चुके हैं और फैसला कर चुके हैं कि ब्रिक्स में 6 नए मेंबर जोड़े जाएंगे। और ये 6 नए देश हैं सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना। और ये सभी देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के ऑफिशियल नए मेंबर बन जाएंगे। यानी कि अब ब्रिक्स में 5 नहीं 11 नए मेंबर होंगे। अब भविष्य में ब्रिक्स इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इसकी बातों का वेटेज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बहुत ज्यादा होगा। और अमेरिका व पश्चिमी देशों को इस बात की समझ है और उन्हें अपने G7 की टेंशन होनी शुरू हो गई, क्योंकि ब्रिक्स के सामने G7 की भविष्य में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ब्रिक्स कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, इसमें 3 परमाणु राष्ट्र है, 2 वीटो पावर वाले देश हैं, 3 स्पेस की पावर है। अगर इनकी आर्मी को जोड़ा जाए तो दुनिया में नंबर 1 आर्मी हो जाती है। और यह संगठन पहले से ही 40% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन रखता है, 30% से ज्यादा लैंड एरिया रखता है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी शेयर का 25% हिस्सा रखता है। और अगर इसमें और भी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं तो ये डाटा और ज्यादा बढ़ेंगे और इससे पश्चिमी देशों के सभी संगठनों को जोरदार झटका लगना तय है। लेकिन अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि भारत इस संगठन में जब विस्तार के खिलाफ था, क्योंकि चीन इस संगठन में विस्तार के पक्ष में था। इसका कारण ये था कि चीन ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थक देशों जैसे भारत विरोधी पाकिस्तान आदि को शामिल करना चाहता था, जिससे भारत को ब्रिक्स में साइडलाइन कर दिया जाए। तो भारत ने इस संगठन में विस्तार की इजाजत क्यों दी? तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। दरअसल 12 से भी ज्यादा देश ब्रिक्स में आने को इंटरेस्टेड थे, परंतु भारत ने सिर्फ 6 देशों के लिए ही हाँ भरी, क्योंकि सभी देशों को ब्रिक्स में लेने का यह अर्थ था कि भारत ब्रिक्स जैसे संगठन में अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता। तो अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि इन देशों को भारत ने शामिल क्यों होने दिया और कौन सा देश भारत की तरफ है और कौन सा चीन की तरफ है। तो दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब, यूएई और ईरान की बात करें तो इन तीनों से वैसे तो भारत के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं, परंतु सऊदी अरब ज्यादातर चीन के पक्ष में रहता है और यूएई भारत के ही ज्यादा पक्ष में रहता है। तो यूएई का इसमें होना भारत के लिए अच्छी बात है। और ईरान कभी भारत के पक्ष में और कभी चीन के पक्ष में रहता है। तो ईरान का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, परंतु ईरान को भी फाइनली भारत की तरफ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की एक फॉल्ट लाइन है शिया सुन्नी विवाद, तथा ईरान में एक्स मुस्लिम मुहिम भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो उसके सऊदी अरब व पाकिस्तान जैसे देशों के साथ संबंध खराब ही होंगे। तो इस कारण ईरान भी ज्यादा भारत के पक्ष में ही रहेगा। चौथा देश इसमें इजिप्ट है। मोदी जी अभी हाल ही में इजिप्ट के दौरे पर गए थे और जब प्रधानमंत्री किसी दौरे पर जाते हैं तो उससे बहुत पहले बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तभी देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के वहां पे जाते हैं। और इजिप्ट ने हमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी प्रोवाइड की है। और तीसरी बात, इजिप्ट की वेस्टर्न कंट्री इंग्लैंड, फ्रांस से बहुत पुरानी रंजिश है, इसलिए इसे भी भारत की तरफ का ही हमें मानना चाहिए। अब बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना से हम 8,000 करोड़ के हथियारों की डील कर रहे हैं। और एक बार जब आप किसी देश के साथ आर्म्स डील कर लेते हो तो वह देश काफी हद तक आप पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है और फाइनली वह देश आपकी साइड में ही रहता है। भले ही अभी ये लग रहा हो कि अर्जेंटीना चीन की साइड का ज्यादा है, पर देर सवेर जैसे जैसे भारत इसको हथियारों की सप्लाई ज्यादा करता जाएगा, वैसे वैसे अर्जेंटीना भविष्य में भारत की तरफ होता जाएगा। अब बात करें हम इथियोपिया की, तो इसको लेना तो बिल्कुल समझ से परे है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी अगर बात की जाए तो नाइजीरिया ज्यादा बढ़िया कैंडिडेट था, इथियोपिया किसी भी कंडीशन में सही नहीं था। इसको सिर्फ अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर होने के कारण अगर लिया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। ये वैसे भी एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके कारण
कारण इसकी इंपोर्टेंस काफी कम हो जाती है। और अगली बात यह है कि चीन की साइड का है, परंतु जिस हिसाब से भारत अफ्रीका में अपने संबंध बना रहा है ये भारत का भविष्य का साथी है। भारत के अफ्रीकन देशों से संबंधों के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन के अंदर भी इसका लिंक दिया है। अब प्रश्न आप सबके मन में ये उठेगा कि इन देशों के शामिल होने से भविष्य में भारत को क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, जो भी देश चीन के पाले में है उन्हें आप सीधा मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली वे बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे हैं। तथा भारत के लिए जरूरी भी था, क्योंकि भारत अपने खुद के आर्थिक हितों के लिए ज्यादा समय तक अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता था, क्योंकि अमेरिका ने रूस के खिलाफ डॉलर को हथियार बनाकर जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की है उससे भारत खुद हैरान था। और यहाँ भारत को एक फायदा और है जिस पर लोगों की नजर नहीं जा रही है, कि चाहे ब्रिक्स हो, चाहे क्वाड हो, चाहे कोई और संगठन हो, एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि भारत लॉन्ग टर्म में चीन पर विश्वास नहीं कर सकता और भारत चीन के साथ ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकता। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत को भविष्य में चीन के अपोजिट ग्रुप में ही जाना पड़ेगा। और अमेरिका भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए अमेरिकन कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही है। अमेरिका भारत से हथियारों की डील कर रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस और चीन के ग्रुप को छोड़े और हमारी साइड में आए। तो भारत यहाँ पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के साथ बहुत अच्छे से अपनी सौदेबाजी करेगा, उनसे हथियार लेगा, उनकी टेक्नोलॉजी लेगा और खुद अपने आप में सुपर पावर बनेगा। तो इससे भारत को तो हर हाल में फायदा होना ही होना है और डॉलर की बैंड बजनी भी तय है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।